सी पैक खित्ते के लिए गेम चेंजर होगा। पाकिस्तान एशिया और यूरोप को मुंसलिक करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सरबराही वर्चुअल इजलास से खिताब। कहा, रियासती दहशतगर्दी की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं, इसकी भरपूर मजम्मत होनी चाहिए। सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल ना किया जाए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। खित्ते में पायदार अमन तंजीम के तमाम रुकन ममालिक की जिम्मेदारी है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में माशी इस्तेहकाम की जमानत होगा। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली को तहलील से बचाने की कोशिश। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। तहरीक अदम एतमाद मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली गुलाम मोहम्मद ने जमा कराई। दरखास्त पर अपोजिशन के 9 अरकान के दस्तखत हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बुनियादी तनख्वाहों में 20% इजाफा। चीफ जस्टिस की बुनियादी तनख्वाह 12,29,189 रुपये कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की बुनियादी तनख्वाह 11,61,163 रुपये कर दी गई है। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तोशाखाना केस री ट्रायल करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। ट्रायल कोर्ट के 5 मई के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मंजूर। ट्रायल कोर्ट फरीकैन को दोबारा सुनकर वजूहात के साथ 7 रोज में फैसला करने का हुक्म। कोयटा वकील कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने दरख्वास्त गुजार के वकील लतीफ़ खोसा को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की दरख्वास्त दें, जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि हम मुलाकात करते हैं तो अखबारों में खबरें छप जाती हैं। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आप दरख्वास्त दायर करने के लिए जब जाएं बलूचिस्तान हुकूमत के वकील को साथ लेकर जाएं। ऐसा करने से शफाफियत पर सवाल नहीं उठेगा। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुल्जमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। गिरफ्तार मुल्जिम को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। कायम मकाम सदर के दस्तखत के बाद नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस लागू हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार चौधरी परवेज इलाही के मुबैना फ्रंटमैन से तफ्तीश में पेशरफ्त हो गई। परवेज इलाही और जमान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में दोनों रकम के लेन देन से मुतल्लिक बात कर रहे हैं। FIA ने मुल्जिम जमान के मोबाइल से बरामद ऑडियो फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी। जमात इस्लामी इल्जाम तराशी की सियासत छोड़े और कराची की तरक्की के लिए मेयर कराची से मिलकर काम करे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंसाफ के लोगों ने जमात इस्लामी को वोट नहीं दिया। सिंध हुकूमत पर नज़ला गिराना नाजायज़ है। IMF से डील के समरात इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में बड़ी कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 10 रुपये और 49 पैसे घट गई। इंटरबैंक में डॉलर 275 रुपये 50 पैसे में फरोख्त। मुल्क की मईशत को कई बार चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, कायदे आज़म के उसूल हमारे लिए मशअल राह हैं। हमारी तवज्जो मुस्तकिल मौशी शरह नमू पर मरकूज है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में शामिल चंद लोग 9 और 10 मई के वाकयात की मंसूबाबंदी करते रहे। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मरकजी किरदार न्याजी पर आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। सिर्फ नवाज शरीफ में पाकिस्तान को बहरान से निकालने की सलाहियत है।
मसीही बरादरी के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा, शरपसंदों की तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव की मजम्मत। वफ्द ने कहा सरकारी इमलाक और जिन्ना हाउस पर धावा बोलने वाले पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। 9 मई की शरंगेजी में मुलव्विस एक और इंतहाई मतलूब शहपसंद हैदर महमूद गिरफ्तार। मुलजिम हैदर महमूद के मामू ने कहा GHQ पर हमला पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ है। GHQ समेत किसी भी मुल्की इदारे पर हमला नाकाबिल कबूल है। चेयरमैन PTI ने कैसे सोच लिया कि हम अपनी फौज के खिलाफ जाएंगे। लाहौर में दिमाग खाने वाले वायरस निगलेरिया से पहली हलाकत। 30 साला मुस्तफ़ा शफीक सर्विसेज अस्पताल में दम तोड़ गया। निगलेरिया साफ पानी में अफजाइश पाता है और नाक के जरिए इंसानी दिमाग तक जाता है। निगलेरिया के दिमाग में जाने से इंसान की मौत भी वाक़ई हो जाती है। वक्ती सर दर्द, तेज बुखार, कै, चिड़चिड़ापन और बेचैनी निगलेरिया की अलामात हैं। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग से आवाम के दिन का सुख और रात का चैन गारत हो गया। जीना दोभर। बिजली सार्फिन के लिए इजाफी बोझ की तैयारियां। कराची वालों के लिए बिजली ₹1.49 फी यूनिट और मुल्क के दीगर सार्फिन के लिए बिजली ₹2.05 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। इजाफा मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। नेपरा, के इलेक्ट्रिक और CPPA की दरखास्त पर कल समाअत करेगा। मुल्क में महंगाई से अवाम का जीना दोभर। खाने पीने की अशिया अवाम की जेब पर भारी। कराची में महंगा दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कमिश्नर कराची की फी लीटर दूध 180 रुपए में फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। गिरा फरोश ने तो हवा में उड़ा दिए। शहर में दूध 210 से 230 रुपए तक फी लीटर बिकने लगा। जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के हेडक्वार्टर्स के सामने सिखों का मोदी सरकार के बहिमाना मजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। मुकर्रीन ने आलमी बरादरी से सिखों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ मोदी हुकूमत के मजालिम पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में फायरिंग से 4 अफराद हलाक हो गए, 4 जख्मी हैं। पुलिस ने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहने मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। करीबी गली से राइफल और दस्ती बम बरामद। आर्मी पब्लिक स्कूल की तालिबा आयशा अयाज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। बैंकॉक में इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 3 मेडल पाकिस्तान के नाम। आयशा अयाज ने चैंपियनशिप की बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज भी अपने नाम कर लिया। दौरा श्रीलंका के लिए कौमी क्रिकेट टीम का तरबेती कैंप कराची में शुरू। पहले रोज खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सेशंस में हिस्सा लिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने फरीज़ा हज की अदाई के फौरी बाद कौमी टीम को ज्वाइन कर लिया। इश्क के सोस में डूब कर गाया, कमाल कर दिखाया। मारूफ लोक गुलकार अलन फकीर को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। आवाज का सहर आज भी बरकरार। और 2 गौताखोर बहनों की सच्ची मोहब्बत। समंदर की गहराई में पहाड़ी तोदे तले दबी हुई बहन को निकालने के लिए दूसरी बहन ने सर धड़ की बाजी लगा दी। सनसनी से भरपूर फिल्म द डाइव धूम मचाने को तैयार। फिल्म 24 अगस्त को रिलीज की जाएगी।